चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एमएटीईटी इम्तिहान की तैयारी के लिए तारीख का एक बहुत ही अहम बाब डिस्कस करने वाले हैं और वो है स्वराज का कयाम। इस स्लाइड को जरा ध्यान से समझें। शिवाजी महाराज के दौर में महाराष्ट्र पर 4 बहुत बड़ी ताकतों का राज था। ये ताकतें कौन सी थीं? दिल्ली के मुगल, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज और जिंजीरा के सिद्दी। इनका ऐसा दबदबा था ना कि कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। इसे याद रखने की एक जबरदस्त और आसान सी ट्रिक है। बस मां, आ, प, स याद रखें। मां से मुगल, आ से आदिल शाह, पा से पुर्तगीज और सा से सिद्दी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। बिल्कुल, फौरी रिवीजन के लिए बस इस ट्रिक मां, आ, प, स को जहन में बिठा लें। अब देखते हैं कि इम्तिहान में ये सवाल कैसे आ सकता है। सवाल, स्वराज के कयाम के वक्त महाराष्ट्र पर कुल कितनी बड़ी ताकतें हुकूमत कर रही थीं? इख्तियारात अलिफ 2, ब 3, जीम 4। दुरुस्त जवाब जीम 4। अब आते हैं शिवाजी महाराज की जागीर पर। उनकी जागीर में 4 खास परगने शामिल थे: पूना, सोपा, चाकन और इंदापुर। ये तमाम के तमाम इलाके दरअसल बीजापुर के दरबार के कब्जे में थे। इस जमाने में पहाड़ी किले हुकूमत की जान हुआ करता था, यानी जिसका किला उसी की हुकूमत। ये इम्तिहान में अक्सर आता है, इसलिए इन चारों इलाकों के नाम अच्छी तरह अपने जहन में फिक्स कर लें। तो जल्दी से दोहराते हैं: पूना, सोपा, चाकन और इंदापुर। बस ये 4 नाम। अब बारी है इम्तिहानी सवाल की। सवाल, मुंदरजा झील में से कौन सा इलाका शिवाजी महाराज की जागीर में शामिल नहीं था? इख्तियारात अलिफ पूना, बे सासूड़, जीम इंदापुर। दुरुस्त जवाब बे सासूड़, क्योंकि दरसे किताब के मुताबिक सिर्फ पूना, सोपा, चाकन और इंदापुर ही शामिल थे। चलिए जी, अब तक जो पढ़ा है उसकी क्विक समरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वराज का अहद रायरेश्वर के मंदिर में किया गया था। महाराष्ट्र की दुश्मन ताकतें 4 थीं: मुगल, आदिल शाह, पोर्तुगीज और सिद्दी। जागीर के 4 परगने थे: पूना, सोपा, चाकन और अंदापुर। और सबसे अहम स्ट्रेटजी ये थी कि स्वराज के कयाम के लिए सबसे पहले एक मजबूत किला हासिल करना बहुत जरूरी था। इसी हिकमत अमली पर अमल करते हुए शिवाजी महाराज ने किला तोरना का इंतखाब किया। इसे जरूर याद रखें। ये किला पूना के जुनूब मगरिब यानी साउथ वेस्ट में 64 किलोमीटर के फासले पर था। ये कांद घाटी में वाक़ था और अपनी दुश्वार गुजार पगडंडियों के लिए बहुत मशहूर था। यहाँ झुंझार और बुधला नामी 2 बड़ी और कुदरती पगडंडियां थीं। एक छोटी सी ट्रिक ये है कि झुंझार का मतलब ही है बड़ा और मुश्किल रास्ता। ध्यान से समझें, ये जुग्राफियाई तफसीलात बहुत अहम हैं। अहम निकात जल्दी से नोट करें: 64 किलोमीटर, जुनूब मगरिब और कांद घाटी। अब देखते हैं इस पर एमसीक्यू क्या बनेगा। सवाल, किला तोरना बुना के किस रुख पर और कितने फासले पर वाक़ था? इख्तियारात अलिफ शिमाल 50 किलोमीटर, बे जुनूब मगरिब 64 किलोमीटर, जीम मशरिक 60 किलोमीटर। दुरुस्त जवाब बे जुनूब मगरिब 64 किलोमीटर। किला तोरना फतह करने के बाद का वाकया ना वाकई बहुत दिलचस्प है। फतह के फौरन बाद शिवाजी महाराज ने इसका नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रख दिया। तानाजी मालुसरे ने उसके दरवाजे पर मराठा झंडा लहराया। दरअसल वहां तोरणजाई देवी का मंदिर था, जिसकी वजह से उसे तोरना कहा जाता था, पर महाराज ने उसे प्रचंडगढ़ का नाम दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदवी स्वराज के शादियाने इसी किले की फतह से बजने लगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फौरी रिवीजन करते हैं। तोरना का नया नाम प्रचंडगढ़ था और झंडा तानाजी मालुसरे ने लहराया था। अब एक छोटा सा सवाल, शिवाजी महाराज ने किला तोरना को फतह करने के बाद उसे क्या नाम दिया? इख्तियारात अलिफ राजगढ़, ब प्रचंडगढ़, जीम पुरिंदर। दुरुस्त जवाब बे प्रचंडगढ़। अब किले के मैनेजमेंट को ध्यान से समझें। किले पर मराठा किलादार, ब्राह्मण मुहासिब और हथियारों की निगरानी के लिए प्रभु कारखानेस मुकर्रर किए गए। ट्रिक याद रखिएगा, खानेस से कारखाना यानी हथियारों का कारखाना या असला खाना। और एक और ज़बरदस्त बात, स्वराज की फौज में मावेले, कोली, रामूशी और महार सब शामिल थे। मतलब फौज में जात पात और रंगो नस्ल की कोई तफरीक नहीं थी, सबको बराबरी का दर्जा हासिल था। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। रिवीजन पॉइंट्स: किलेदार, मुहासिब और कारखानेस। कारखानेस का मेन काम हथियारों की देखभाल था। चलें अब सवाल हल करते हैं। सवाल, किले पर जंगली हथियारों की निगरानी के लिए किस ओहदेदार को मुकर्रर किया गया था? इख्तियारात अलिफ किलेदार, बे ब्राह्मण मुहासिब, जीम प्रभु कारखानेस। दुरुस्त जवाब जीम प्रभु कारखानेस। टाइम फॉर अनदर क्विक समरी। तोरना किला पुना से 64 किलोमीटर दूर कांद घाटी में था। बिल्कुल सही, और इसका नया नाम प्रचंडगढ़ रखा गया था। किले के अहम ओहदेदारों में किलेदार जो कि मराठा था, महासब जो ब्राह्मण था और कारखानेस जो प्रभु था शामिल थे।
और सबसे खास बात, इनकी फौज की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें जात-पात और रंगो नस्ल का कोई भेदभाव नहीं था। ये अगला वाकया इम्तिहान के नुक्ता नज़र से तो अहम है ही, लेकिन साथ ही बहुत इंस्पायरिंग भी है। किला तोड़ना की जब मरम्मत हो रही थी तो वहां से मोहरों से भरे हुए 4 घड़े मिले। इस दौलत को शिवाजी महाराज ने हथियार खरीदने और गोला बारूद जमा करने में लगाया। वहां के मावलों का तो पुख्ता यकीन था कि ये दौलत खुद माता भवानी ने दी है और ये स्वराज के कयाम के लिए उनका आशीर्वाद है। इम्तिहान में अक्सर आता है कि कितने घड़े मिले, तो उसे जरूर याद रखें। तो जल्दी से याद कर लें। मरम्मत के दौरान 4 घड़े मिले। अब इम्तिहानी सवाल देखते हैं। सवाल, तोरना किला की मरम्मत के दौरान मोहरों से भरे हुए कुल कितने घड़े मिले थे? इख्तियारात अलिफ 2, बे 4, जीम 6। दुरुस्त जवाब बे 4। अब स्वराज की पहली राजधानी की बात करते हैं। शिवाजी महाराज ने मुरूमदेव के पहाड़ पर किला तामीर किया और उसे राजगढ़ का नाम दिया। यहाँ शानदार शाही महल और 12 महल तामीर किए गए। याद रखिएगा, इसी राजगढ़ पर स्वराज की पहली राजधानी सजी थी। ये मुरूमदेव का पहाड़ काफ़ी बुलंद और दुश्वार गुजार था, जो एक महफूज राजधानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन, मुरूमदेव का पहाड़ और उस पर बनी स्वराज की पहली राजधानी, जिसका नाम था राजगढ़। अब सवाल, स्वराज की पहली राजधानी किस किले को बनाया गया था? ऑप्शंस अलिफ तोरना, बे राजगढ़, जीम परिंदर। दुरुस्त जवाब बे राजगढ़। शिवाजी महाराज कितने जबरदस्त डिप्लोमेट थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आदिल शाह ने उन सरगर्मियों पर उनसे जवाब मांगा तो महाराज ने निहायत होशियारी से पैगाम भिजवाया कि किला तो बस बेहतर इंतजामात और आदिल शाही की भलाई के लिए लिया गया है, इसमें हमारा कोई और मकसद नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि इसके फौरन बाद उन्होंने रोहिडा और कोंडाना किलों पर भी कब्जा कर लिया। ध्यान से समझें, यह शिकायत दरअसल शिरवाड़ के थानेदार ने आदिल शाह को की थी। रिवीजन पॉइंट, शिवाजी महाराज ने दुश्मन को उसी के फायदे का उज़्र पेश किया। क्या कमाल की हिकमत अमली थी। अब सवाल, शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के दरबार में क्या पैगाम रवाना किया था? इख्तियारात अलिफ बगावत का ऐलान, बा आदिल शाह की भलाई और बेहतर इंतजाम, जीम जंग की धमकी। दुरुस्त जवाब बा आदिल शाह की भलाई और बेहतर इंतजाम। अब बारी है हमारी प्रैक्टिस और पिछले सालों के सवालात यानी PYQs की। मैं सवाल पढ़ूंगा और हम जल्दी से उनके जवाबात का जायजा लेंगे। तैयार हैं? सवाल नंबर 1, पूना, सोपा, चाकन और परगनों की जागीर शिवाजी महाराज के ज़ेरे इंतजाम थी। इसका दुरुस्त जवाब है अंदापुर। बेहतरीन। चले सवाल नंबर 2 की तरफ। किला तोरना पूना के किस रुख पर वाक़े था? इसका दुरुस्त जवाब है जुनूब मगरिब यानी साउथ वेस्ट की तरफ। जबरदस्त। और अब आखिरी सवाल, मरोम देव के पहाड़ को कौन सा नाम दिया गया? इसका